रामनगर में शटर हाउस खोले जाने का मुद्दा अब जोर पकड़ने लगा है, तो वहीं इसे खोलने को लेकर नगर पालिका के सभासदों और पूर्व ठेकेदार के बीच तानातनी का माहौल पैदा हो गया है। हालांकि शटर हाउस खोले जाने का मुद्दा निकाय चुनाव में भी देखने को मिला था और पहले भी यहां पर जानवर काटने को लेकर गलतियों की शिकायत तत्कालीन उप जिलाधिकारी राहुल शाह से की गई थी, जिसके बाद उन्हें के द्वारा स्पार्कन की जांच के बाद यहां पर काफी गलतियां पाए जाने पर उन्होंने इसे बंद करने के निर्देश जारी किए थे। आपको बता दें, आज गुरुवार को नगर पालिका में एक बार फिर से इस मामले को लेकर सभासदों और पूर्व ठेकेदार के बीच जमकर विवाद हुआ, जिसके चलते मामले में दोनों पक्षों द्वारा कोतवाली पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि कार्रवाई की मांग की जाए। सभासद शमीम अहमद का कहना है कि आज उनके साथ कई सभासद नगर पालिका में बैठे थे कि तभी शटर हाउस के पुराने ठेकेदार सलीम कुरैशी उर्फ बबलू ने वहां जाकर उनको धमकी दी कि शटर हाउस खोले जाने को लेकर जो भी सभासद आपत्ति करेगा उसका बुरा हाल होगा। इसके अलावा सभासदों का आरोप है कि उक्त ठेकेदार ने यह भी कहा कि इस शटर हाउस को मैं ही चलाऊंगा और इस मामले को लेकर अध्यक्ष और मेरा कोई भी विरोध करेगा तो ठीक नहीं होगा। जिसके बाद सभासद ने ठेकेदार पर बदतमीजी और गाली गलौज करने का भी आरोप लगाया। तो वहीं पुराने ठेकेदार बबलू कुरैशी ने लगाए गए आरोपी को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि कुछ सभासद द्वारा उन पर हमला करने के साथ ही उनके साथ बदतमीजी की गई और इसके साथ ही कुछ सभासदों पर पैसे मांगने का भी आरोप लगाया। फिलहाल ये मामला अब तूल पकड़ने लगा है। तो वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए नगर पालिका के अध्यक्ष हाजी मोहम्मद अकरम ने बताया कि शटर हाउस खोले जाने को लेकर वो पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं और इसके साथ ही नियमों के तहत इसे खोले जाएगा। वहीं सभासदों ने यह भी कहा कि शटर हाउस की टेंडर प्रक्रिया संचालित की जाए। तो वहीं मामले में जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि इस मामले में दोनों पक्षों की तहरीर मिल चुकी है और दोनों पक्षों की तहरीर पर जांच के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सारे मेंबर नगर पालिका के कोतवाली आए हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए, मामला जो है ये स्लॉटर हाउस को लेकर है। अभी कुछ मेंबर नगर पालिका प्रांगण में थे, तो वहाँ जो पहले स्लॉटर हाउस का ठेकेदार था बबलू कुरैशी, सलीम कुरैशी और बबलू, तो उसके द्वारा आकर ये कहा गया कि भाई ये स्लॉटर हाउस मैं ही चलाऊंगा, इसको पहले भी मैंने चलाया, अब भी मैं ही चलाऊंगा। जबकि हमने पूर्व में बोर्ड मीटिंग में इसको पास कर रखा है कि नगर पालिका इसे स्वयं चलाएगी, क्योंकि पहले ठेकेदार द्वारा संचालन किया जा रहा था, उसमें काफ़ी अनियमितताएँ पाई गई थी। एसडीएम साहब द्वारा जब उसको चेक किया गया तो उस पर स्लॉटर हाउस बंद हुआ। फिर जब से आज तक वो 1.5 साल से बंद है और अब भी यही हो रहा है। हमने जब बोर्ड में कह दिया कि इसे नगर पालिका स्वयं चलाएगी, कोई बाहर का ठेकेदार नहीं चलाएगा, तो उसके बाद चेयरमैन साहब द्वारा और इसके बबलू सलीम कुरैशी द्वारा ये कहा जा रहा है कि इस स्लॉटर हाउस को मैं ही चलाऊंगा और कोई नहीं चलाएगा, अगर मुझे नहीं दोगे तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। चेयरमैन और जो ठेकेदार जी बिल्कुल। चेयरमैन साहब वो कह रहा है सलीम कुरैशी आकर मेंबरों से कि चेयरमैन साहब मेरे पक्ष में है और आप भी हो जाओ, नहीं तो फिर देख लेना तुम अंजाम। जी, हम चाह रहे हैं कि या तो इसे नगर पालिका स्वयं चलाए या फिर इसका टेंडर निकाले, टेंडर प्रक्रिया में लाए इसको और जिसका टेंडर हो वो चलाए। बबलू भाई, आपके खिलाफ मेंबरों ने तहरीर दी है, उन्होंने कहा कि अभद्रता सभासदों के साथ की गई है। देखो, मैंने ना तो आज तक किसी के साथ अभद्रता की है, ना कभी मेरा रिकॉर्ड है, कभी आज तक मैं किसी के साथ गलत बोलता भी नहीं हूँ। ये तो राजा मेंबर जो है, इन्होंने मुझसे सुबह मुझे पता लगा, 2-3 लोगों ने मेरे सामने कहा कि साहब ये मुझे गालियाँ दे रहे हैं और तुम्हें तलवार से काटने की धमकी दे रहे हैं। तो मैं इनसे वहाँ जाकर बात कर रहा था समीम भाई से आकर के। समीम भाई से मेरी बात चल रही, मैंने कहा यार मेरा जिगर आप मत करा करो, चेयरमैन साहब की जो तुम्हें करना आपस में कर लो बात। उसमें राजा भाई ने आगे बीच में बोला, फिर इन्होंने मुझसे बदतमीजी करी, तभी मैं उसी बात की तहरीर मैंने भी इनको दी है। अब मैं ना तो किसी की बदतमीजी कभी करता हूँ, ना मैं कभी करी है, मगर मुझसे अवैध पैसे मांगे जा रहे हैं, तब मैंने यहाँ पर लिख के दिया। कौन पैसे अवैध मांग रहा है? यही मांग रहा है जिसकी मैंने दिए, लिख के लिखित में दे रखी है। मैं खाली सबके सामने कुछ कहना नहीं जा रहा। रामनगर में शटर हाउस को लेकर विवाद चल रहा है, जिसमें आज सभासदों ने ठेकेदार के खिलाफ तहरीर दी और ठेकेदार ने सभासदों के खिलाफ तहरीर दी। देखिए, शटर हाउस के मामले को लेकर सभासद और नगर पालिका में जो मामला चल रहा है, इस संबंध में दोनों पक्ष द्वारा थाने में तहरीर दी गई है, तहरीर प्राप्त कर ली गई है। तहरीर में जांच के अनुसार हमारे द्वारा विधिक कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि रामनगर में शटर हाउस का मामला लगातार उलझता जा रहा है, तो वहीं विवाद की स्थिति भी अब इसमें बनती जा रही है। आपको बता दें कि शटर हाउस पूर्व में रामनगर में नगर पालिका के द्वारा इसका टेंडर किया जाता था, लेकिन शिकायतों के बाद जब तत्कालीन एसडीएम राहुल साहब द्वारा इसकी जांच की गई तो शटर हाउस में भारी अनियमितताएँ मिलने के बाद इसको बंद कर दिया गया था, जिसके बाद कुछ समय तक नगर पालिका ने इसको खुद चलाया। लेकिन बताया जाता है कि करीब 1.5 साल से शटर हाउस बंद पड़ा है, जिससे मुस्लिम लोगों में काफ़ी आक्रोश भी है और निकाय चुनाव में यह मुद्दा भी जमकर उठा था। तो वहीं अब इस
मामले में नगर पालिका के अध्यक्ष हाजी मोहम्मद अकरम का कहना है कि उनकी भी प्राथमिकता है कि स्लॉटर हाउस खोला जाए और उन्होंने कहा है कि जो भी नगर पालिका के एक्ट के तहत जो भी बायलॉज बना उसके तहत इसकी प्रक्रिया गतिमान है और उनका कहना है कि शीघ्र ही स्लॉटर हाउस को खोल दिया जाएगा। लेकिन ये अभी तय नहीं है कि कब इसका स्लॉटर हाउस का ताला खुलेगा। तो वहीं अब स्लॉटर हाउस को लेकर विवाद की स्थिति गुरुवार को उत्पन्न हो गई। नगर पालिका के कई सभासदों ने स्लॉटर हाउस के लिए मोर्चा खोलते हुए जो उसका पूर्व में ठेकेदार था जो संचालित करता था बबलू कुरैशी के खिलाफ अभद्रता करने के साथ ही जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए कोतवाली पुलिस को तहरीर सौंपी है। वहीं सभासदों का कहना है कि जो ये ठेका है जो स्लॉटर हाउस का ठेका है नगर पालिका द्वारा इसको पारदर्शिता के साथ टेंडर कराया जाए और इसको जो है नियम के तहत संचालित किया जाए। उन्होंने कहा कि जो पूर्व ठेकेदार था उसके द्वारा सभासदों के साथ अभद्रता की गई है जिसको लेकर आज ये तहरीर दी गई है। तो वहीं पूर्व ठेकेदार जो बबलू कुरैशी है उनने जो सभासदों द्वारा आरोप लगाए हैं उनको पूरी तरह बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा है कि कुछ सभासदों द्वारा उनके साथ अभद्रता करते हुए उनको भी धमकी दी गई है। तो वहीं ठेकेदार ने कुछ सभासदों पर पैसे मांगने का भी आरोप लगाया। तो वही मामले में कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि स्लॉटर हाउस को लेकर दोनों पक्षों की तहरीर प्राप्त कर ली गई है। उन्होंने बताया कि दोनों ही तहरीरों पर जांच की जा रही है। जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल रामनगर में स्लॉटर हाउस का मुद्दा अब एक बार फिर गरमाने लगा है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, JJN।